बड़ी कमाल की बात है। पूरा मीडिया, पूरे बीजेपी के लोग सिर्फ 12 लाख के ऊपर सिमट गए हैं। पूरा बजट 12 लाख के इनकम टैक्स के ऊपर सिमट गए। कितने लोग इनकम टैक्स पेयर हैं दिल्ली के अंदर, आप बताइए। देश में कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं, मुझे ये बताइए। आपने गरीब आदमी के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या, गैस सिलेंडर, रसोई। दिल्ली की चिंता करिए ना पहले। दिल्ली में मिडिल क्लास बहुत हावी है। आपका टारगेट, आप सोचते हो कि किसी तरीके से हम दिल्ली जीत लें, ये सपना कभी पूरा होने वाला है? अरे सपना ही पूरा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कुछ भी कर लीजिए, पर बताइए क्या वो कह रहे हैं मिडिल क्लास है कितना कि इतना हल्ला मच रहा है कि मिडिल क्लास से जीत जाएंगे? देखिए, पंपर बजट है, छप्पड़ फाड़ बजट है। आज तक हम कहते थे मुंह मीठा कराया, इस बार हलवा पूड़ी दे दी। देखिए, मिडिल क्लास को तो बहुत कुछ दे दिया। जितनी एस्पिरेशन थी 5 साल की, एक बार में दे दी। मैं तो न्यूट्रल हूं, एक इकोनॉमिस्ट हूं। और दूसरी, हमारे मित्र भी बात कर रहे थे, आम आदमी को इससे बहुत मिला है। नॉन इनकम टैक्स पेयर को तो बहुत कुछ दे दिया गया। क्या दे दिया गया है? डिमांड, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। मिडिल क्लास जाके बाजार में खर्चेगा, गाड़ी खरीदेगा, 2 व्हीलर खरीदेगा, मल्टीप्लेक्स में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, शॉपिंग करेगा। और रोजगार किसको मिलेगा? मेरे गरीब भाई को, मजदूर भाई को रोजगार मिलेगा, डिमांड जनरेशन होगी, जीएसटी बढ़ेगा। और एक और चीज बता दूं सुचारिता, इनकम टैक्स जो है एग्जम्पशन बढ़ाई गई है, इनकम टैक्स की कलेक्शन इससे बढ़ेगी। तो एक बम्पर चीज है। आम के आम, गुठलियों के दाम। हर व्यक्ति को, मेरे रिक्शा चलाने वाले भाई को, मेरे मजदूर भाई को, मेरा वो भाई जो सड़क के किनारे चाय बेच रहा है, उसकी इनकम इसकी वजह से कम 25% बढ़ने वाली है। और एक और कैलकुलेशन बता दूं, जीडीपी में 0.7% ग्रोथ मात्र ये बजट लाएगा। ठीक है। जीएसटी कलेक्शन 15,000 करोड़ बढ़ाएगा। ये बहुत ही बढ़िया तो छप्पर फाड़। आकाश जी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं है। जब मिडिल क्लास जाकर खर्चा करेगा, वो पैसा खर्च करेगा, तो उसका सीधा असर पड़ेगा गरीब तबके पर भी। रोजगार क्रिएशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होने वाला है। क्या लग रहा है इसका प्रेम जी? दिल्ली आने वाले समय में बिहार के लिए तो बाहर दे दिया बजट। देखिए सुचारिता जी, ऑलमोस्ट कई साल से हम बजट में आपके साथ रहते रहे हैं और हर बजट मास्टर स्ट्रोक ही होता है। हर बजट जो है सबके लिए बढ़िया ही होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है रसातल में चली जाती गई है। ये अभी थोड़ा सा इस बजट पर हम बोल दें कि जो बात कह रहे हैं, ये मिडिल क्लास वाली बात। देखिए 84% टैक्स पेयर्स जो हैं वो इस टैक्स से बाहर हो जाएंगे, नहीं देंगे टैक्स। किसकी कीमत पर? सवाल है कि ये टैक्स अगर बच रहा है, एक्सचेकर को उसका बियर करना पड़ेगा, तो ये फिर किसकी कीमत पर आएगा? ये बोल रहे हैं 84% बाहर हो जाएंगे। वहां परमिंदर जी कह रहे थे हैं ही कितने, तो ये टोटल डाइकोटमी है ना। नहीं, इसको समझना पड़ेगा। कोई गलत मैं नहीं कह रहा हूँ। जो टैक्स पे एक तो 7 लाख तक तो पहले से ही लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, अब 7 से वो 12 लाख हो गया, 5 लाख का एक्सटेंशन हुआ। तो टोटल जो टैक्स पेयर्स हैं, जो केवल भरते थे फॉर्म लेकिन टैक्स नहीं देते थे, उनकी पूरी संख्या 84% हो रही है। तो 84% हो रही है, तो इसका मतलब है इसको बियर कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है। मैं टैक्स कलेक्शन कमी नहीं हो रहा है, वो ये कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन कमी अभी बता के हटाऊं मैं, अभी एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तब तो करना नहीं, जब वो डिमांड होगी जनरेट, तो उससे क्या होगा? वो गाड़ी खरीदेगा, 2 व्हीलर खरीदेगा, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा। और इनकम टैक्स में मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, प्रेडिक्शन देता हूं, 7% इजाफा होगा। कॉर्पोरेट टैक्स भी इनकम टैक्स का हिस्सा होता है। जब वो मल्टीप्लेक्स में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, बाइक खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, कॉर्पोरेट्स की अर्निंग बढ़ेगी। कॉर्पोरेट टैक्स इतना बढ़ जाएगा तो कंपनसेट करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहीं पे जो डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है, चंद्रप्रकाश जी करेगा और ज्यादा एक्सेस टैक्स आएगा। ठीक है, मैं चंद्रप्रकाश जी से एक बार पूरा आपको डेटा दे सकता हूं। ठीक है चंद्रप्रकाश जी, आप बताइए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सीधे जो एक मिडिल क्लास को, ये मिडिल क्लास हमेशा से कोर वोटर माना गया है बीजेपी का, लेकिन इस बार क्या उन्होंने उसको और स्ट्रेंथन कर लिया है? देखिए, बात सिर्फ मिडिल क्लास तक अगर हम जब कह रहे हैं सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, तो ये हम बहुत संकुचित कर रहे हैं एक विषय को। इस समय मार्केट की समस्या क्या थी? लिक्विडिटी, पैसा नहीं था लोगों के पास। दिवाली में हमने देखा बाजार खाली थे। नहीं, एक मिनट बोल लेने दीजिए। देखिए, आज आप जो है टैक्स कम होने पे, टैक्स फ्री होने पे, अगर इस देश का कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है, आपका आगे बढ़ के कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ा खत्म करके बहुत बुरा किया, तो फिर आप ये कहां पे किस जगह खड़े हुए हैं? आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? पहली बात। एक देखिए दूसरी बात है कि जो घाटे की बात कर रहे हैं, कहां से भरपाई होगी? अभी तक सरकारें क्या कर रही थी, ये सरकार हो या इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार हो, टैक्स वसूले जाओ, मिडिल क्लास को निचोड़ो और खर्च करो जहां करना है, रेवड़ी बांटो, लाडली बहन बांटो, दुलारी बहन बांटो। और अभी ये उस पूरे अप्रोच को, चूंकि नीचे से एक मांग उठ रही थी जनता की, सरकार ने उसको सुना और सुन के संवेदनशीलता के साथ उस चीज को रिफ्लेक्ट किया
कि भाई इस देश में एक वो वर्ग है जिसको सम्मान मिलना चाहिए, वो टैक्स दे रहा है, वो वर्ग टैक्स दे रहा है, उसको उसका सम्मान का वो हक है उसका। ठीक है प्रेम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये पहल हुई है, पूरे देश में टैक्सेस का एक रैशनलाइजेशन हो रहा है, खतरनाक रैशनलाइजेशन हो रहा है। खतरनाक बोलने दीजिए कैसे कैसे अब बोलने ही नहीं देंगे कैसे बोलने दीजिए। अच्छा आप दोनों ने उनको हाईजैक कर लिया बीच में, शब्द जो है ठीक है सही नहीं है। अच्छा वो कह रहे खतरनाक नहीं है क्योंकि मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ। ठीक है एक मिनट मुझे अभिषेक जी और राजीव जी एक लाइन बोलता हूँ, मुझे प्रेम जी को बोलने तो दीजिए, अपनी बात को स्पष्ट प्रेम जी को बोलने दीजिए। राहुल, अच्छा सुनिए आकाश जी एक सेकंड प्लीज भाई, राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं अच्छा एक मिनट होल्ड करिए ना। राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव की जरूरत थी और वो ये ऐसा लग रहा है जैसे बड़े जख्म पे बैंडेड लगा दिया। तो मैं भटक जाऊंगा ना, मैं जो बात कह रहा हूँ, देखिए इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स से जो कलेक्शन है वो लगातार कम होता गया है। अब टैक्स देने वाला जो अपर मिडिल क्लास का तबका था उसको भी इससे निकाला गया है। इस सब का बर्डन जो है जीएसटी के रूप में पूरे देश की जनता पर इक्वेट कर दिया गया है, इक्वेट कर दिया गया है। दैट मींस कि अडानी अंबानी भी वही टैक्स। अरे फिर आप अडानी अंबानी अडानी अंबानी कहां से आ गया भाई? टैक्स बढ़ने की बात कर रहे हैं कि अच्छा मैं अडानी अंबानी ठीक है। अच्छा एक सेकंड आकाश जी, मैं एक बार अभिषेक जी और राजीव जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। एक मिनट अभिषेक जी और राजीव जी, एक सेकंड ममता जी, मैं एक बार तिवारी जी के पास जा रही हूँ। तिवारी जी एक चीज आपसे स्पष्ट पूछ रही हूँ कि यहाँ दिल्ली में कह रहे हैं कि जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर 15% वोटर ऐसा है जो लोकसभा में तो वोट करता है बीजेपी को लेकिन विधानसभा में करता है आपको लग रहा है उसमें कहीं डेंट पड़ेगा इस बजट के बाद? तिवारी जी। देखिए पुचारचा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया बजट, ये बजट कम है, जुमला, छलावा और हवाबाजी ज्यादा है। दिल्ली के साथ फिर से भेदभाव हुआ है, दिल्ली के साथ फिर से छलावा हुआ है। एक तरफ क्यों छलावा हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पूरी तरीके से नकार दिया। दिल्ली की जनता 2 करोड़ लोग मिलकर के केंद्र सरकार को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए देते हैं और बदले में हमें कितना दिया गया? 350 करोड़ रुपए। इस बजट में अगर आप पूरा बजट उठाकर देखेंगे, ना तो नौजवानों के लिए कुछ है, ना तो किसानों के लिए कुछ है, ना तो महिलाओं के लिए कुछ है, ना तो बेरोजगारों के लिए कुछ है। ये बजट केवल और केवल हवाबाजी है, केवल और केवल छलावा है। अभी हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित हिंदुस्तान की बात करते हैं। क्या बिना शिक्षा का बजट बढ़ाए हुए, बिना हॉस्पिटल का बजट बढ़ाए हुए, हेल्थ का बजट बढ़ाए हुए किसी भी देश का विकसित हिंदुस्तान या विकसित भारत का परिकल्पना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये केवल और केवल चंद उद्योगपतियों के कर्ज किस तरीके से माफ किया जाए, किस तरीके से उनका धंधा बढ़ाया जाए, उसके लिए बजट है। बजट में कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के प्रेशर के बाद, उनके बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद जो मिडिल क्लास है उनके लिए 12 लाख रुपए तक जो इनकम टैक्स का स्लैब रखा गया है, उसमें भी निर्मला जी करें अगले हफ्ते बिल लेकर के आएंगे। मतलब कुछ नहीं पता है किस तरीके से टैक्स लगेगा, किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये मतलब, और कह रहे हैं अगले हफ्ते आएगा। ये अगले हफ्ते क्यों आएगा? क्योंकि अगले हफ्ते तक दिल्ली का चुनाव खत्म हो चुका होगा, दिल्ली में वोटिंग खत्म हो चुकी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के साथ छलावा कर रही है, उनके साथ धोखेबाजी कर रही है, उनके साथ बदमाशी कर रही है। मोटा अगर समझ आप ये कह रहे हैं ये बदमाशी है मिडिल क्लास के साथ, यानी राजीव जी आप लोगों ने कुछ दिया नहीं है, एक छलावा है, सिर्फ दिखा दिया, सिर्फ आपने दिखा दिया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो बजट है ये ऊंट के मुंह में जी रहा है। ठीक है 30 सेकंड। हाँ बोलिए राजीव जी पास चले जाइए। हाँ कंप्लीट कर लीजिए, बोलिए। 30 सेकंड। हाँ बोलिए। देखिए 2 सरकारें हैं। एक